जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और साथियों आज हम यहां पर जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं जो हम हर मंथ करते हैं। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हर मंथ का करंट अफेयर्स नहीं देखा तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप हर मंथ के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यहां पर इस सेशन में हमने 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं जो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विथ फुल डिटेल्स, विथ फुल डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा दोस्तों हम 240 क्वेश्चन का भी एक रैपिड रिवीजन भी कराएंगे जो आपका जो लगभग 10 तारीख तक 10 अगस्त को मैं करवा दूंगा। आप अभी 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपकी क्लास है भारत के सभी परीक्षाओं के लिए। तो फ्रेंड्स बिना समय गवाए आइए आज के सेशन का आगाज करते हैं और खुद से कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। कॉपी पेन लेकर के बैठे, पीडीएफ की टेंशन ना लीजिए, ई बुक की टेंशन ना लीजिए, दोनों हम आपको उपलब्ध कराते हैं। बहुत प्यार से सुनिए और हर एक पॉइंट को समझिए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसे आप नोट कीजिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। हाल ही में किस राज्य में मोइदम को भारत के 43 नंबर की विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो मोइदम ये कहां पे है फ्रेंड्स, जिसको 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहां पे घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। अब भारत में टोटल यूनेस्को साइट की संख्या 43 हो गई है। प्यारे दोस्तों यहां पे पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है, तो वेस्ट बंगाल में 41 नंबर का जो यूनेस्को साइट है ये शांति निकेतन है, इसे भी लिख लीजिएगा। क्या नाम है इसका? शांति निकेतन को आपको याद रखना है, ठीक है। 42 नंबर का भारत का यूनेस्को साइट कौन सा है? होयसाला टेम्पल है। कौन सा टेम्पल है? होयसाला टेम्पल। तो ये 42 नंबर है, ये 41 नंबर, ये 43 नंबर है। यूपी में आपको यहाँ पे आगरा का किला जो है इसे यहाँ पे यूनेस्को साइट में शामिल किया गया है। अब आइए यहाँ पे पूरे डिटेल्स पे चलते हैं, सब कुछ यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले आप इमेज में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने वीडियो भी लगाया है। ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे राजा रानियों का कब्रिस्तान है। ये जो आप मेरे पीछे आर्किटेक्चर देख रहे हैं कल्चरल साइट है ये, ठीक है। असम में चराईदेव जगह है, वहां पर आपको मोइदम अहोम राजवंश, अहोम वहां पे राजवंश था, वहां पे कब्रिस्तान आपको देखने को मिलेगा जहां पे 26 जुलाई को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसे इंक्लूड किया गया है। जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ पे नीचे यहाँ पे पूरे डेटा को पढ़ सकते हैं, मैं बाइलिंगुअल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कैसी साइट है? ये कल्चरल कैटेगरी में शामिल किया गया है, ठीक है। तो साथियों नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक महत्व की जगह यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको यूपीएससी में भी देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पे कब्रिस्तान देख पा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से पीडीएफ में भी देख सकते हैं। तो साथियों रानियां, अहोम राजा और जो राइसे हैं उनकी कब्रें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो अहोम शासन था 600 साल तक यहाँ पे रहा है, 1228 से लेकर 1826 के बीच में इनका शासन रहा है और चराईदेव इनकी कैपिटल थी, राजधानी थी। आइए देखते दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आर्थिक सर्वेक्षण अभी 2023-24 पेश किया गया है। इसमें फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? तो फ्रेंड्स भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% से लेकर 7% के बीच में यहाँ पे बढ़ने वाली है, ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण ठीक बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या होता है? हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही है, इसमें हमें क्या क्या रिफॉर्म करने की जरूरत है, कैसे हम सुधार कर सकते हैं, ये हमें आर्थिक सर्वेक्षण में पता चलता है। इकोनॉमिक सर्वे में हमें अनुभव होता है। दोस्तों लास्ट ईयर हमारी इकोनॉमी कैसी चल रही थी, तो पूरा इसमें आप विवरण देखते हैं, पूरा इसमें अकाउंट होता है, लेखा जोखा होता है। देखिए भारत का जो सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे था वो कब पेश किया गया? तो 1950-51 में केंद्रीय बजट के साथ ही पेश किया गया था। तो ये यहाँ पे 1950-51 में पेश किया गया। आप मेरे पीछे यहाँ पे मुख्य आर्थिक सलाहकार देख रहे हैं, इनका नाम है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। तो ये हमारे प्रेजेंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है कौन तैयार करता है? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है इकोनॉमिक अफेयर्स की इकोनॉमिक डिवीजन, इनके द्वारा यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण, यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर किया जाता है। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखने होंगे कि जो हमारा फाइनेंशियल डेफिसिट है जिसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं 5.1% रहने का अनुमान है। फाइनेंशियल डेफिसिट मतलब होता है कितना रेवेन्यू आया और कितना हमारा पैसा खर्च हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, उससे हम फाइनेंशियल डेफिसिट कहते हैं। हालांकि हमारा हमेशा फाइनेंशियल डेफिसिट जो है हमेशा नेगेटिव ही रहता है क्योंकि हमारा खर्च ज्यादा है और हमारी इनकम कम है।
मोस्टली आप अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था को भी देखेंगे तो उनका अर्थव्यवस्था ऐसे ही चल रहा है, खर्च ज्यादा है, इनकम कम है। आइए देखते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार 7वीं बार केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? हु हैज प्रेजेंटेड यूनियन बजट फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन, जो हमारे भारत की वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर है। इन्होंने यहाँ पे 7वीं बार बजट को पेश किया है। दोस्तों यहाँ पे निर्मला सीतारमन आप देख सकते हैं। और एक वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो मोरारजी देसाई जी के पास सबसे ज्यादा बजट पेश करने का उनके पास रिकॉर्ड है। दोस्तों मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है और पहला बजट अभी पेश किया गया है। हाल ही में आपको पता चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, 4 जून को रिजल्ट आया, उसके बाद यहाँ पे सरकार बनी। उसके बाद आपको अभी जो बजट पेश किया गया था फरवरी में, वो एक इंटीरियम बजट था, अंतरिम बजट था, जो कुछ समय के लिए पेश किया गया था। अभी फुल बजट यहाँ पे पेश कर दिया गया है। बजट को लेकर के जो आर्टिकल है वो 112 है, जहां पे बताया गया है कि हमारा एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, जहां पे हमारे सरकार बताएगी कहां पे हम खर्च करने वाले, कहां से हमारा रेवेन्यू आने वाला है। हमारा जो देश का बजट है ये 48.21 लाख करोड़ रुपए का है। इस बार का जो बजट था 48.21 लाख करोड़ का था। हमने सबसे ज्यादा रक्षा में अभी पैसा यहाँ पे लगाया है 4,54,773, फिर हमने रूरल डेवलपमेंट में। तो आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं कहां पे हमने कितना पैसा यहाँ पे व्यय करने का मकसद रखा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बजट का जो प्रमुख बात यह भी है कि 400 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल के अंदर उनको यहाँ पे इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो टॉप 500 कंपनियां, उनको हर महीने उनको भत्ता भी मिलेगा। कह सकते हैं आप 5,000 रुपए यहाँ पे उनके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। बजट की एक विशेष और बात है, जो बिहार राज्य है उसको स्पेशल पैकेज मिला है 58,900 करोड़ रुपए का। आप यूं कहिए सरकार अपनी यहाँ पे बहुमत बनाए रखने के लिए बिहार को और आंध्र प्रदेश को खुश करने में लगी हुई है, क्योंकि बिहार से आता है एक पार्टी जेडीयू, जिसके नेता आपको पता है कौन है, नीतीश कुमार है। अगर वो ना खुश हुए तो सरकार गिर सकती है, तो बिहार को खुश करने के लिए है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है। तेलुगु देशम पार्टी है जिसके नेता चंद्रबाबू नायडू वहां के सीएम हैं, तो उनको भी खुश करने के लिए 15,000 करोड़ का पैकेज दिया गया। आइए देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के स्क्रीन पर। जो विंबलडन ओपन है 2024, इसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों पुरुष एकल का खिताब यहाँ पे विंबलडन ओपन और अभी हाल ही में दोस्तों फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन भैया ने जीता है और फ्रेंच ओपन, दोनों ओपन भैया जी ने जीता है। कार्लोस अल्कराज भैया कहाँ के हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड है इनके पास, 24 ग्रैंड स्लैम का रिकॉर्ड है। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। डेनियल मेदवेदेव रशिया के खिलाड़ी हैं। तो कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ओपन 2024 को अपने नाम किया है, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, जो फाइनल में सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को कार्लोस अल्कराज ने यहाँ पे हरा दिया है। दोस्तों कहां पे मैच खेला गया? लंदन के सेंटर कोर्ट में मैच खेला गया है। 2023 में भी विंबलडन का खिताब इन्होंने जीता था, 2024 का भी जीता, 2 बार जीता है। ठीक है, साथ ही यहीं पे महिला कैटेगरी में बारबोरा क्रेजिकोवा ने यहाँ पर किसको हराया? जैस्मिन पाओलिनी को हरा करके यहाँ पे बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, इन्होंने महिला सिंगल्स का टाइटल जीता है। ठीक है दोस्तों, विंबलडन ओपन की शुरुआत कब से हुई है? सबसे पुराना ओपन विंबलडन ओपन है। 4 देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में। जो सबसे पुराना है 1877 में स्टार्ट हुआ था विंबलडन, और ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। मेरे पीछे आप घास का मैदान देख रहे हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स मनु भाकर ने भारत का जो नाम है, हमारे भारतीयों का जो सीना है गर्व से चौड़ा कर दिया है और भारत को यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया है। ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे दिलाया है भारतीय शूटर मनु भाकर, और ये 5वीं यहाँ पे शूटर है जिन्होंने अब तक भारत में टोटल यहाँ पे 5 मेडल जीते हैं, और ये 5वीं है। ये पहली महिला है, बाकी 4 पुरुष हैं और ये पहली महिला है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया है। और यहाँ पे मनु भाकर का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र राज्य से है। भारत का ये 5वां मेडल दिला चुकी हैं। एक क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा,
किस राज्य में मोइदम को भारत के 43 यूनेस्को साइट के रूप में घोषित किया गया? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है, कमेंट बॉक्स पे जरूर से जरूर आंसर देना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 2024 से लागू की गई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता, अभी ये 1 जुलाई से एनफोर्स किया गया है। तो दोस्तों इसमें टोटल आपको 358 धाराएं देखने को मिलेगी, 358 धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 आपको याद रखने, 3 नए कानून दिसंबर 2023 में संसद में पारित किए गए थे। अब यहाँ पर ये लागू कर दिए गए हैं, 1 जुलाई से ये लागू कर दिए गए हैं। तो आपको याद रखना है जो इंडियन कोड ऑफ जस्टिस है, इंडियन डिफेंस कोड है, यहाँ पे पास किया गया है 21 दिसंबर 2023 को, यहाँ पे संसद की मंजूरी मिली थी और 25 दिसंबर 2023 को यहाँ पे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है। ये तीनों कानून जो हैं ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह 1860 की जगह आएंगे, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की जगह लेंगे और यहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, ये 3 कानून, इन 3 कानून को जो नए कानून लागू हुए इनकी जगह पे लाए गए हैं। ठीक है, तो कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जस्टिस स्पीडी मिले। हमारे यहाँ न्याय बहुत ही स्लो है, तो हमारी स्पीडी जस्टिस के लिए यहाँ पे इसको यहाँ पे लागू किया गया है। देखिए, तो भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। जो आईपीसी था उस पर 511 धाराएं थी, उसको हटा करके भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी धाराएं आपने पढ़ी होगी, जैसे मर्डर था जो 302 आईपीसी धारा में था, अब इसे बीएनएस धारा 101 में शामिल किया। धोखाधड़ी 420 थी जो 318 हो गई है। रेप 375 था जो 63 हो गई है। ये पूरी लिस्ट है, आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते दोस्तों 7th क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 को पेश किया गया। भारत को कौन सी रैंक मिली है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? तो फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पे भारत की रैंक 82 है। भारत की स्थिति में थोड़ा गिरावट आई है। पहले भारत का स्थान 80 था, अब भारत 82 प्लेस पे पहुंच गया है। तो साथियों, ये जो इंडेक्स है ये यूनाइटेड किंगडम में हेनले पासपोर्ट एक फर्म है, उसके द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है। एक साल में 2 बार ये रैंकिंग जारी होती है। सबसे पहली बार जनवरी मंथ में और सेकेंड बार जुलाई मंथ में इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले प्लेस पे किसका पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट है, तो सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट है। सिंगापुर के जो नागरिक है 195 देश विजिट कर सकते हैं विदाउट वीजा। यानी वीजा क्या होता है? एक परमिशन होती है। जब आप किसी देश में जाते हैं तो आपको यहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी, आप विदाउट वीजा यहाँ पे जा सकते हैं। सेकेंड प्लेस पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन है, इनको सेकेंड प्लेस दिया गया है। और फिर इसके बाद सबसे निचला स्थान अफगानिस्तान का है, जो 103 रैंक पे सबसे निचले स्थान पर है। अब दोस्तों, मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स का मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। तो ग्लोबल लिविलिबिलिटी इंडेक्स में सबसे रहने योग्य शहर है वियना। वियना कहां पर है? वियना किसकी राजधानी? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। सबसे खराब शहर कौन सा? दमिश्क है, जो कि आपको सीरिया में देखने को मिलेगा। दमिश्क सबसे खराब शहर है। नेक्स्ट है मर्सर का 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। तो सबसे जो महंगा शहर है हांगकांग है। हांगकांग सबसे महंगा शहर रहने के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए मुंबई का स्थान कौन सा है, तो 136 प्लेस मुंबई का है। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 129 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे पहला स्थान आइसलैंड का है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 38 है लॉजिस्टिक्स में। और पहला स्थान किसका है? पहला स्थान सिंगापुर का है। पहला स्थान किसका है? सिंगापुर का है। ठीक है, नेक्स्ट है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे पहला स्थान लंदन का है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे पहला स्थान लंदन का है। बेंगलुरु का स्थान 6th है, पुणे का स्थान यहाँ पे 7th है। ठीक है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। और सबसे ज्यादा अपराध कहां पर हो रहे हैं साइबर में? तो रशिया में सबसे ज्यादा अपराध देखने को मिल रहे हैं। यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में सबसे पहले प्लेस पर यूएसए है और भारत का स्थान इसमें 39 है। कौन सा है? भारत 39 प्लेस पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड है। पेरिस ओलंपिक 2024 किस देश में हाल ही में शुरू हुआ है?
पेरिस ओलंपिक 2024 हैज बिगन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो पेरिस ओलंपिक प्यारे साथियों फ्रांस में स्टार्ट हो गया है। कहां पे स्टार्ट हो गया है? फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा। कहां पे स्टार्ट हुआ है? फ्रांस में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो साथियों पेरिस ओलंपिक जो है 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। कब तक चलेगा फ्रेंड्स? तो 11 अगस्त तक ये चलेगा फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और इस बार इसका 33 नंबर का एडिशन हो रहा है। 34 नंबर का एडिशन 2028 में होगा। कहां पर होगा? यूएसए में होगा। और 35 नंबर का एडिशन 2032 में होगा। कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। दोस्तों 4 नए गेम्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पे ब्रेकिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, सर्फिंग है और स्केटबोर्डिंग है। 4 नए गेम्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसका अगर आपसे पूछा जाए कि आधिकारिक नारा क्या है, ऑफिशियल स्लोगन, तो गेम्स वाइड ओपन, ये इसका ऑफिशियल नारा है। यहाँ का ऑफिशियल गीत कौन सा? परेड है। अगर आपसे पूछा जाए आदर्श वाक्य कौन सा है, तो यूनाइटेड बाय इमोशन इसका आदर्श वाक्य है। इसका शुभंकर क्या है? तो ओलंपिक फ्रीज है। दोस्तों ये यूज किया गया था 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। उस समय फ्रांस के क्रांतिकारियों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिलेगी। आइए जानते हैं स्टडी कर एप्लीकेशन के बारे में। स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलती है। आप ई बुक सेक्शन में जब जाओगे तो यहाँ पर आपको जो ई बुक्स प्रिंट फॉर्मेट में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो यहाँ मिलेगी। मैराथन क्लास पीडीएफ यहाँ मिलेगी, ईयरली पीडीएफ यहाँ मिलेगी, यूपी क्लास की पीडीएफ यहाँ मिलेगी, जीके जीएस की हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। मंथली इस क्लास का जो नोट्स है आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ ये यहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, स्टेट वाइज करंट अफेयर्स, जो हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स लेते हैं उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ मिलती है। प्यारे साथियों आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाना, तो टेस्ट सीरीज में आपको अगर इस मंथ का हर मंथ का टेस्ट लगाना है, अपना अपना टेस्ट यहाँ पे जांचना है, तो टेस्ट सीरीज में आप जाना। तो टेस्ट सीरीज में आपको मंथली करंट अफेयर टेस्ट लिखा हुआ है। हर मंथ का आप टेस्ट दे सकते हो। जनवरी से जून तक, जुलाई तक अपलोडेड है। अगर आप मंथ वाइज नहीं देना चाहते तो रैंडम टेस्ट दे सकते हो। एक और बड़ी खुशखबरी है, टेस्ट पास। प्यारे दोस्तों एक ऐसी चीज जो शायद बहुत ही आपके लिए मददगार होगी, 3000 प्लस टेस्ट, वैलिडिटी 1 ईयर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस, सभी एग्जाम का टेस्ट एक ही जगह पर आपको मिल रहा है। तो ये आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, और इस प्रकार से आपका टेस्ट भी होगा। दोस्तों मैं टेस्ट का डेट बता देता हूँ। इस क्लास का टेस्ट है आपका 5 अगस्त को आपका टेस्ट है, 5 अगस्त को, 5 अगस्त को आपका टेस्ट है। ठीक है, 5 अगस्त को आपका टेस्ट होने वाला है। तो टेस्ट के लिए आप सभी तैयार रहना 5 अगस्त को। और इसमें टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे मंथली करंट अफेयर्स में, तो यहां पर जो 100 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। तैयार रहना आप सभी। ठीक है, चलो राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। अगला सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है 2024, T20 वर्ल्ड कप को किसने जीता है? तो फ्रेंड्स T20 वर्ल्ड कप को भारत ने जीत लिया है। किसने जीता है? भारत ने T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया है और साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता है। किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को हराया है। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में होता है। अब देखो इंग्लैंड ने 2022 का T20 वर्ल्ड कप जीता था, 2020 में T20 वर्ल्ड कप होना था लेकिन कोविड की वजह से डिले हो गया, तो 2021 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। दोस्तों मेजबान देश कहां पर हुआ? ये वेस्ट इंडीज में हुआ, अमेरिका में हुआ। भारत दूसरी बार विजेता बना, पहली बार 2007 में बना था और इस बार भारत 2024 में बना। कौन सा एडिशन था? तो 9वां एडिशन था, 9वां संस्करण था। यहां पर जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द सीरीज बने हैं, जिन्होंने केवल 4 की इकोनॉमी रेट के साथ 15 विकेट लिए हैं। फाइनल में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली बने, 76 रन बनाए। स्मार्ट कैच जिसकी वजह से पूरा मैच पलट गया, सूर्य कुमार यादव। विजेता टीम को राशि 20 करोड़ और उप विजेता टीम को 10.67 करोड़ ये प्राइज बनी है जो इनको मिली है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट महिला एशिया कप। दोस्तों क्रिकेट महिला एशिया कप परसों ही हुआ। 2024 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स क्रिकेट महिला एशिया कप का खिताब यहाँ पे श्रीलंका ने जीत लिया है, भारत को हरा करके जीता है। भारत इसमें हार गया और श्रीलंका यहाँ पे विनर बन गया।
तो दोस्तों भारत को 8 विकेट से हराया है श्रीलंका ने फाइनल मैच में और यहाँ पे वीमेंस एशिया कप जीत लिया है। श्रीलंका ने पहली बार यहाँ पे इस कप को जीता है। श्रीलंका की जो कप्तान है वो है चमारी अथापट्टू, सबसे ज्यादा रन बनाया है, 304 रन बनाया। और हमारे पीछे दीप्ति शर्मा देख रहे हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए, 10 विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर रहा, 11th क्वेश्चन, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी किस बैंक के हाल ही में चेयरमैन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी हैज बिकम द चेयरमैन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी, ठीक है, ओके। तो पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? अतुल कुमार गोयल। पंजाब नेशनल बैंक के हैं अतुल कुमार गोयल, याद रखिएगा। पीएनबी के ये क्या है? ये चेयरमैन है, ठीक है। तो यहां पर देखिए संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के, यूको बैंक के अश्वनी कुमार है। तो चल्ला श्रीनिवासलू एसबीआई के बने। आप मेरे पीछे एसबीआई के नेक्स्ट चेयरमैन देख रहे हैं। यहाँ पे 36 साल से ज्यादा का सेट्टी को यहाँ पे एक्सपीरियंस है। किनके स्थान पर आए? दिनेश कुमार खारा के स्थान पर आए हैं। 63 साल के हैं एसबीआई के चेयरमैन और इनकी यहाँ पे रिटायरमेंट किए जा गई है, इस वजह से यहाँ पे रिटायर हो रहा है। अब इनका स्थान चल्ला श्रीनिवासलू लेंगे। स्टेट बैंक भारत का सबसे लार्जेस्ट गवर्नमेंट बैंक है। सरकार की इस पे हिस्सेदारी 57% है लगभग। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई है और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां अभी मैं आपको पढ़ा देता हूं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। राहुल गांधी यहाँ पे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, एलओपी बने हैं, ठीक है। जेपी नड्डा भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं, भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके अलावा राज्यसभा के नेता भी हैं। ओम बिरला भारत के यहाँ पे 17 और 18वीं लोकसभा के स्पीकर बने हैं, ठीक है। भर्तृहरि मेहताब भारत के ये लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर है, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्रदीप सिंह खरोला की बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के डायरेक्टर हैं। थियो जेम्स ये यूएनएससीआर के गुडविल एम्बेसडर बने हैं और ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, गुडविल एम्बेसडर बने हैं। पवन कल्याण जो आंध्र प्रदेश के ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं आंध्र प्रदेश के, ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। चलिए अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा, पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो द अपोस्टल सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया? तो पीएम मोदी जी को अवार्ड दिया गया रशिया के द्वारा। किसके द्वारा? रशिया ने यहाँ पे पीएम मोदी जी को सम्मानित किया इस अवार्ड से, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वैसे भी भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, देख के ही पता चलता है। तो सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल द फर्स्ट कॉल। इससे यहाँ पे इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, याद रखना आप सभी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सारी चीजों को ध्यान से समझते चलिए। तो साथियों रूस में वीरता का जो सर्वोच्च सम्मान है वो यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है, जो अवार्ड इनको अभी मिला है। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा, केपी शर्मा ओली ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? केपी शर्मा ओली हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने केपी शर्मा ओली। नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 12 जुलाई को नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड की जो सरकार थी वो गिर गई, उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। अब जगह खाली थी तो यहाँ पे केपी शर्मा ओली जो हैं इन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाया, संगठन को इकट्ठा किया, सीपीएन यूएमएल के नेता बने केपी शर्मा ओली और देश के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, 25 जून को मनाया जाएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की याद में। तो दोस्तों 25 जून को आपको याद रखना संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? हमारे देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी हैं, इन्होंने इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा करी थी 25 जून 1975 को। ऐसा वर्तमान सरकार मानती है कि लोकतंत्र की हत्या है, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। जो आपातकाल लगता है भारत में नेशनल इमरजेंसी, जब भारत में कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत बड़ी हो जाए या कोई दूसरा देश हम पर अटैक कर दे, तब यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। और ये इमरजेंसी 21 महीने तक थी, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के हाल ही में मुख्य कोच कौन बने हैं? तो
तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने जीजी गौतम गंभीर। ठीक है, बहुत ही गंभीर है, आपको पता है। हरेंद्र सिंह की हम बात करें तो ये हॉकी टीम के कप्तान हैं, हॉकी टीम के कोच हैं। अमूल मजूमदार यहाँ पे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ये कोच हैं। तो गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। दोस्तों मेरे पीछे गौतम गंभीर को आप देख पा रहे हैं, द्रविड़ जी का कार्यकाल पूरा हो चुका था, T20 वर्ल्ड कप इन्होंने जिता दिया था। इसके बाद अब इस जगह को गौतम गंभीर ने भरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने राज्यों में नए राज्यपाल की घोषणा करी है? तो दोस्तों अभी यहाँ पे भारत के 9 राज्यों के राज्यपाल यहाँ पे चेंज हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। तो 9 राज्यों के राज्यपाल और एक LG यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी का भी नाम का ऐलान हुआ है। आइए जानते कौन कौन है। तो हरिभाऊ बागड़े ये राजस्थान राज्य के राज्यपाल, राजस्थान राज्य के राज्यपाल, ठीक है। विष्णुदेव वर्मा ये तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं, तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं, ठीक है। ओम प्रकाश माथुर, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम राज्य के हैं, किस राज्य के हैं? सिक्किम राज्य के हैं। संतोष कुमार गंगवार झारखंड राज्य के राज्यपाल, झारखंड राज्य के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। रमन डेका छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल हैं। CH विजय शंकर मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं, मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं, ठीक है, ओके। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं, ठीक है। मैंने आपको सभी राज्यों के यहाँ पे राज्यपाल बता दिए। असम के जो राज्यपाल थे गुलाब चंद कटारिया, उनको दूसरी जगह भेजा गया है, पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। इसके साथ साथ इन्हें प्रशासक बनाया गया, चंडीगढ़ का प्रशासक भी अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा सिक्किम के जो गवर्नर हैं, मेरे पीछे देख पा रहे हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये असम के राज्यपाल अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा मणिपुर के गवर्नर का इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। चलिए, तो पुदुचेरी के जो LG अपॉइंट किए गए हैं वो है के कैलाश नाथन। क्या नाम है? के कैलाश नाथन नाम है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का भी नाम चेंज कर दिया गया, तो नाम क्या कर दिया गया दरबार हॉल का? तो राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम अब हो गया है गणतंत्र मंडप हो गया है। क्या हो गया है? गणतंत्र मंडप इसका नाम कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको अशोक हॉल भी देखने को मिलेगा, इसका नाम चेंज करके अशोक मंडप भी किया गया है। तो 2 नाम यहाँ पे बदले हैं। आप राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति भवन है उसके अंदर की आप वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले सबसे पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने, आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऐसा एशियन मेल टेनिस प्लेयर जो यहाँ पे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है, तो इनका नाम है लिएंडर पेस। कौन है? लिएंडर पेस। लिएंडर पेस के साथ विजय अमृतराज है, इन्होंने अपना पूरा जीवन टेनिस को दिया है और इनकी विशेष उपलब्धि को देखते हुए अमेरिका में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, रिगोबेर्ता मेंचू-टूम को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 मिला है, इनका संबंध किस देश से पूछा जा रहा है? तो रिबोटा मेंचा टेमू का संबंध जो है ग्वाटेमाला से है, जिनको अभी यहाँ पे गांधी मंडेला पुरस्कार मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार इन्हें क्यों दिया गया? क्योंकि गांधी और मंडेला जी के आदर्शों को फॉलो करना और दूसरों को फॉलो कराने में इन्होंने अहम योगदान दिया है। तो दोस्तों इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ग्वाटेमाला की बहुत बड़ी एक्टिविस्ट है मेंचू-टूम, इनको यहाँ पे 18 जुलाई को गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया है कि देश में 21.71% पे वन है, फॉरेस्ट है, ठीक है। तो साथियों ये टोटल जो एरिया है वो है 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, जो लगभग देश के 21.71% की बात कह रहे हैं, इतने पे यहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है। दोस्तों भारत की जो वन रिपोर्ट होती है हर 2 साल में जारी होती है और भारत का एक वन सर्वेक्षण है जहां से सर्वे किया जाता है, मुख्यालय है देहरादून उत्तराखंड में है। दोस्तों सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आपको MP में देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो इसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, ओडिशा का, महाराष्ट्र का नंबर आता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम कौन सा यूनियन टेरिटरी जहां पे सबसे ज्यादा आपको फॉरेस्ट कम देखने को मिलेगा, तो चंडीगढ़ में केवल 23 किलोमीटर स्क्वायर पे वन फैला हुआ है। हरियाणा राज्य है जहां पे सबसे कम आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा।
दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिंकुला सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जाएगी? तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट टनल कहां पे बिल्ड की जा रही पूछा जा रहा है। तो दोस्तों लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची शिंकुला टनल यहां पे बनाई जा रही है। आप यहाँ पे शिंकुला टनल को देख पा रहे हैं जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दुनिया की सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड हाईएस्ट टनल है क्योंकि इसकी ऊंचाई 15,800 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है और साथियों 4.1 किलोमीटर लंबा है। ये 4.1 किलोमीटर ये लंबाई है इसकी। एक और इंपॉर्टेंट टनल आपको याद रखना है, सेला सुरंग। सेला सुरंग जो है ये आप अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर देख पा रहे हैं जो 13,000 फीट पर है, पर इससे भी ऊंचा 15,000 फीट पे मैंने आपको बताया वो टनल अब बन गया है। ठीक है, दुनिया की दो सबसे लंबी जो 2 लेन सुरंग में से ये आता है। अगला सवाल है, कीर स्टारमर किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? कीर स्टारमर हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो फ्रेंड्स अभी ब्रिटेन में चुनाव हुआ, ऋषि सुनक यहाँ पे जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं वो चुनाव को यहाँ पे हार चुके हैं और कीर स्टारमर जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं इन्होंने इलेक्शन को जीत लिया है, लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो कीर स्टारमर देश के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। 650 सीटों पे चुनाव हुआ था, भारी बहुमत 412 सीटें इनको यहाँ पे प्राप्त हुई हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी को केवल 119 सीटें प्राप्त हुई हैं। किसी भी सरकार को बनाना है अगर तो 326 सीटें यहाँ पे चाहिए थी। लेबर पार्टी ने यहाँ पे भारी बहुमत से जीत हासिल की है। दोस्तों यहाँ पे जो राजकीय शासन है, राजा का शासन है, किंग चार्ल्स तृतीय राष्ट्रपति की तरह रहता है। इन्होंने अपना इस्तीफा, ऋषि सुनक ने इनको अपना रेजिग्नेशन दिया है। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड किस भारतीय को प्राप्त हुआ है पूछा जा रहा है। विच इंडियन हैज रिसीव्ड द ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड? तो अभिनव बिंद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनको ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है, छत्तीसगढ़ के एक्टिविस्ट हैं और यहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड यहाँ पे सम्मानित किया गया है और आईओसी जो है 10 अगस्त को इनको सम्मानित करेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ओलंपिक गेम्स को बढ़ाने में अहम योगदान दिया है, इसलिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसके पहले ये अवार्ड इंदिरा गांधी को मिला था 1983 में। ठीक है, तो बिंद्रा दूसरे भारतीय, पहली भारतीय इंदिरा गांधी है। बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन कहां पर किया गया पूछा जा रहा है। तो बिलियन इंप्रेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया फ्रेंड? तो झारखंड की कैपिटल रांची में बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो रांची इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स को। तो यहां पर आप देख सकते हैं झारखंड के तीसरी बार हाल ही में सीएम बने, अभी ये जेल में चले गए थे। तो बिरसा मुंडा स्मृति पार्क है, वहां पे बिलियन इंप्रेशंस का उद्घाटन किया गया है। 2 अंगूठे आपको दिख रहे हैं, 2 अंगूठे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये हमारे यूनिटी के प्रतीक है, 2 अंगूठे का निशान एकता का प्रतीक है। इसके साथ साथ हमारी कला संस्कृति को बढ़ावा देता है। 2025 में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2025? 2025 में सबसे पहले सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी यहाँ पे करने वाला है, यानी वीडियो गेम्स की मेजबानी यहाँ पे करने वाला, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, फ्रांस में 2024 में ओलंपिक्स हो रहा है, अमेरिका में 2028 में होगा, ऑस्ट्रेलिया में 2032 में होगा। इन ऑप्शंस को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो सऊदी अरब में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी होने वाली है और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के साथ यहाँ पे समझौता भी हुआ है। आप यहाँ पे मीटिंग को देख पा रहे हैं। तो साथियों इसका हर साल आयोजन किया जाएगा, वीडियो गेम्स में शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, वर्ल्ड कप अगला 2027 कहाँ पर होगा? तो ये होगा दोस्तों जिम्बाब्वे और ये होगा साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में होगा। ठीक है, 2023 में भारत में हुआ था। BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहां पर होगा? गुवाहाटी में होगा। नेक्स्ट ईयर इंडिया में होगा, गुवाहाटी इंडिया में होगा। 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल कहां पर होगा दोस्तों? इस साल उत्तराखंड में होगा। कहां पर होगा? उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मसूद पज़ेश्कियान किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मसूद पज़ेश्कियान हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो फ्रेंड्स ईरान को नया राष्ट्रपति वापस से मिल गया है और यहाँ पे मसूद पज़ेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति यहाँ पे बने हैं। ठीक है,
अब दोस्तों ईरान में हुआ क्या था कि हाल ही में इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से उनका निधन हो गया। तब से लेकर अभी तक पोजीशन यहाँ पे खाली थी। तो पशशाकियान मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों पशशाकियान डॉक्टर भी हैं, इसके साथ साथ ये कुरान भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इब्राहिम राइसी को आप देख पा रहे हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश में 19 मई को उनका डेथ हो गया था। ठीक है, दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किसने बनाई है, पूछा जा रहा है। तो दुनिया की सबसे पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चाइना ने बनाई है। किसने बनाई है, चाइना ने यहाँ पे कार्बन फाइबर ट्रेन को बनाया है। अब आइए इसकी खासियत विशेषता को जानते हैं। सबसे पहले आप इस कार्बन हाई स्पीड ट्रेन को देखिए। ठीक है, ये क्या करेगी, मटेरियल को स्ट्रॉन्ग बना देगी। ठीक है, और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के टॉप स्पीड के साथ ये चलने वाली है। इसमें एनर्जी भी कम लगेगी, शोर भी कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा। ये इसकी खासियत है इस कार्बन फाइबर ट्रेन की। ठीक है, अब दोस्तों आइए यहाँ पे देखते हैं भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा कहाँ पे चलाई गई है, कोची में चलाई गई। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे स्टार्ट हुई है, कोलकाता में स्टार्ट हुई है अंडर वाटर मेट्रो, हुगली नदी पर। पहला हाइड्रोजन चलने वाला, भारत का पहला हाइड्रोजन चलने वाला ट्रक कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, बेंगलुरु में हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। चलिए अगला सवाल है, स्विस ओपन 2024 का जो पुरुष एकल का खिताब है इसे किसने जीता है। तो स्विस ओपन 2024 का जो पुरुष एकल का खिताब है स्विस ओपन टेनिस का, मटेओ बेरेटिनी ने जीता है। मटेओ बेरेटिनी ने जीता है। देखो कार्लोस अल्कराज की हम बात करें तो स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों ओपन जीता है। जैविक सिनर ने इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है जो जनवरी महीने में होता है, इसे जीता है। सुमित नागल ने चेन्नई ओपन जीता है। ठीक है, सुमित नागल ने चेन्नई ओपन जीता है। तो 15 से लेकर 21 जुलाई में स्विट्जरलैंड के गस्टार्ड में रॉय इमर्सन एरिना में मैच हुआ था और स्विस ओपन का 56वां संस्करण हुआ था। यहाँ पे मटेओ बेरेटिनी ने जीता है, किसको हरा करके, क्वेंटिन हेलिस को हरा के जीता, जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं। डबल्स का खिताब यूकी भावरी ने जीता, एल्वेनो ओलिवेटी ने जीता है। यूकी भावरी भारत से, एल्वेनो ओलिवेटी फ्रांस से। 21 नंबर का एक्स खान क्वेस्ट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। एक्स खान क्वेस्ट जो एक्सरसाइज है किस देश में हो रहा है, तो मंगोलिया इसका राइट आंसर होगा। मंगोलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। वियतनाम में भारत और वियतनाम के बीच में विनबैक्स अभ्यास हो रहा है और भारत और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद हो रहा है और ऑस इंडेक्स हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। तो मंगोलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 27 जुलाई से स्टार्ट होगा, 9 अगस्त तक चलेगा। इसकी कैपिटल उलान बटोर में। ये बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। जो होपेक्स एक्सरसाइज है ये भारत और इजिप्ट के बीच में होता है, भारत और इजिप्ट के बीच में होता है। पहला फ्रीडम एज एक्सरसाइज, तो पहला फ्रीडम एज एक्सरसाइज जो है साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका मिलकर के कर रहे हैं। 8वां आईमैक्स एक्सरसाइज, तो ये भारत और जापान मिलकर के कर रहे हैं। ठीक है, चलो 7वां तर्कस एक्सरसाइज भारत और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं, इंडिया और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना है क्या, दोस्तों कोरोना के समय में बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स को लोन बांटे गए थे, तो इसमें 50,000 रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया था। शहरी सड़क विक्रेताओं को माइक्रो क्रेडिट योजना शुरू की गई थी, यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया गया था कोविड-19 महामारी के दौरान। तो इसमें सबसे अच्छा काम यहाँ पे एमपी ने किया है। नासा ने किस ग्रह पर सल्फर की खोज की है, तो नासा ने सल्फर की डिस्कवरी कहाँ पे की है, तो नासा ने सल्फर की डिस्कवरी मंगल ग्रह पर की है। कहां पर की है, मंगल ग्रह पर की है। दोस्तों नासा ने, जो नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर है, इसने यहां पे सल्फर की खोज की है। ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड यूरो कप 2024 किसने जीता है, तो यूरो कप 2024 का खिताब यहां पे स्पेन ने जीता है। किसने जीता है, स्पेन इसका सही आंसर हो जाएगा, स्पेन ने इसको यहां पे जीता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्पेन ने चौथी बार यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है। स्पेन ने किसको हराया है, तो फ्रेंड्स स्पेन ने जर्मनी को हराया है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में इसका आयोजन हुआ था। यहाँ पे स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है।
जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में इसका आयोजन हुआ था, 2-1 से हराया है। ठीक है, तो स्पेन ने इंग्लैंड को हरा करके जीता है। ये जो यूरो कप है 1958 से हो रहा है, हर 4 साल में होता है। नेक्स्ट 2028 में यूके और आयरलैंड में होगा। विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? तो अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए हैं। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में बनाए गए हैं। तो आईएफएस ऑफिसर है विनय मोहन क्वात्रा, अमेरिका के नए राजदूत अपॉइंट किए गए हैं। ये विदेश सचिव भी रह चुके हैं, अब इनको नया पदभार मिला है। वहीं पे तरनजीत सिंह संधू अब तक इस पद को संभाल रहे थे, रिटायर्ड हो चुके थे जनवरी में, तब से पद खाली था। अब यहाँ पे विनय मोहन क्वात्रा पहुंच गए हैं। किस देश में भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पे सड़क का नाम रखा गया है? तो दोस्तों ये यूएई जगह है जहां पर भारतीय जो डॉक्टर है उनके नाम पे सड़क का नाम रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पे कुवैत ऑप्शन लिखा है, तो हिंदी में रेडियो का प्रसारण करने वाला पहला देश जिसने हिंदी में रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग किया है तो ये है कुवैत। चिली यहाँ पर देखिए सबसे ऊंची वेधशाला यहाँ पे स्थापित की गई है चिली में। स्पेन यहाँ पे देखिए 99 नंबर का देश बन चुका है जिसने आईएसए में शामिल हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलियांस पे शामिल हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएई के अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पे रखा गया। इनका नाम है डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू, इनके नाम पर रखा गया। ठीक है, तो दोस्तों हेल्थ के सेक्टर में खासकर इन्होंने विशेष उपलब्धि की वजह से इनको यहाँ पे दिया गया है। 16वीं बार कोपा अमेरिका कप किस देश ने जीता है? तो 16 टाइम कोपा अमेरिका कप यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो इसे अर्जेंटीना ने 16वीं बार कोपा अमेरिका कप यहाँ पे अर्जेंटीना ने जीता है। अमेरिका फुटबॉल कप का खिताब यहाँ पे जीता है अर्जेंटीना ने। ये कहाँ पे हुआ था? ये यूएसए फ्लोरिडा में मैच खेला गया था। यहाँ पे अर्जेंटीना ने किसको हराया है? कोलंबिया को 1-0 से हरा करके यहाँ पे 16वीं बार कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे जीता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं तो गोल्डन बूट अवार्ड किसे मिला? लाउटारो मार्टिनेज को मिला जो कि अर्जेंटीना से है। गोल्डन ग्लव एमिलियानो मार्टिनेज को मिला, अर्जेंटीना से है। गोल्डन बॉल मिला जेम्स रोड्रिग्स जो कि कोलंबिया से है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो जो सबसे पहला ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है पूछा जा रहा है, तो गोवा में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 20 से लेकर 24 नवंबर इसी साल होना है। ठीक है, सबसे पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन होना है। अभी यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा 55 नंबर का, गोवा में ही होगा। उसके साथ साथ ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन होगा, गोवा में होगा। पॉल कगामे किस देश के चौथी बार प्रेसिडेंट बने हैं? तो पॉल कगामे यहाँ पे रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति बने। कहाँ के बने? पॉल कगामे रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं चौथी बार। ठीक है, 99% वोट इन्होंने हासिल किया, चौथी बार राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पे जीता है। लगातार 2000 से ये राष्ट्रपति के पद पर बने हुए हैं। ठीक है, 5 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चेन्नई सुपर किंग्स ने किस शहर में सुपर किंग्स अकेडमी को लॉन्च किया है? चेन्नई सुपर किंग्स हैज लॉन्च्ड सुपर किंग्स अकेडमी इन विच सिटी? तो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर है, वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने इस एकेडमी को लॉन्च किया है। यहाँ पे ऑलरेडी इनके सेंटर डलास यूएसए में चल रहे हैं और रीडिंग यूके में चल रहा है। ये यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, जो नए लड़के लड़कियां हैं उनको यहाँ पे साल भर इंडोर आउटडोर की ट्रेनिंग देंगे। पहली बार भारत के किस महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में पार्टिसिपेट किया है? तो पिच ब्लैक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसमें कौन सी महिला ने पार्टिसिपेट किया है? भावना कंठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भावना कंठ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है पिच ब्लैक एक्सरसाइज में। भावना कंठ ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाई है और ये पहली महिला पायलट बनी है। ठीक है, ये अभ्यास कहां पर हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। लाडला भाई योजना हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स लाडला भाई योजना यहाँ पे लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र राज्य में। लाडला भाई योजना स्टार्ट किया गया है। अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना होता था, अब लाडला भाई योजना यहाँ पे लड़कों को भी सपोर्ट कर रही है महाराष्ट्र की सरकार। और एकनाथ शिंदे ने यहाँ पे लाडला भाई योजना लॉन्च कर दिया है। 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000 रुपए, डिप्लोमा धारकों को हर महीने 8,000 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे और जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उनको 10,000 रुपए मिलेंगे।
हैरी मैसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द हैरी मैसी अवार्ड? तो हैरी मैसी अवार्ड यहाँ पे किसे मिला है? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मैसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है, इसका नाम है कॉस्पर। ये भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। इनके साथ साथ अनिल भारद्वाज को भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक छोटे ग्रह का नाम इनके नाम पे रखा गया है, प्रोफेसर अग्रवाल के नाम पे रखा गया है। अग्रवाल जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पे प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ही रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ा दिया है? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे किस यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का यहाँ पे पावर बढ़ाया है? तो जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा जी हैं, उनके पावर को यहाँ पे एक्सपेंड किया गया है। और इनमें कौन सी शक्तियां बढ़ा दी गई हैं? तो अभी जम्मू कश्मीर राज्य सरकार जो है एलजी की मंजूरी के बिना अफसरों का ट्रांसफर कर देते थे, पोस्टिंग कर देते थे। लेकिन अब जो है पोस्टिंग और ट्रांसफर करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पेश किया गया था, उसमें धारा 55 है, उसके यहाँ पे रूल्स को बदल दिया है गृह मंत्रालय ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे उपराज्यपाल के पास जो पुलिस है, जो यहाँ की जो लॉ ऑर्डर है और ऑल इंडिया सर्विस, इससे रिलेटेड जो मैटर है अब ये संभालेंगे। नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2023-24 में देश का समग्र एसडीजी स्कोर कितना हो गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एसडीजी सूचकांक में जो देश का समग्र स्कोर है 71 पहुंच गया है। ठीक है, तो ये सूचकांक जो है पहली बार 2018 में लॉन्च किए गए थे। तो यहाँ पे सतत विकास लक्ष्यों पर राज्य और केंद्र शासित की जो प्रगति है इससे तुलना की जाती है। लगातार यहाँ पर ये बढ़ रही है। ठीक है, लगातार देखो 2018 में 57 थी, 2019 में 60 थी, 66 हो गई, 70 स्कोर यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, लगातार यहाँ पे स्कोर बढ़ रहा है, मतलब प्रदर्शन अच्छा हो रहा है, सुधार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो सो टॉप परफॉर्मर राज्य हैं वो मेघालय है, नागालैंड है, झारखंड है, बिहार। ठीक है, और जो सबसे अच्छे हैं, जो सबसे शीर्ष राज्य उत्तराखंड, केरल है, जिनका स्कोर 79 है। क्लियर है। और यहाँ पे सबसे जो टॉप परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी है वो चंडीगढ़ है। कौन सा है? चंडीगढ़ सबसे टॉप परफॉर्मिंग यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है। देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान किस राज्य में खोला गया? कंट्री का सबसे पहला रोडोडेंड्रॉन गार्डन कहाँ पे खोला गया है? तो कंट्री का सबसे पहला रोडोडेंड्रॉन गार्डन उत्तराखंड में खोला गया। कहाँ पे खोला गया? उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मनुष्यारी गांव है, यहाँ पर फूलों की 35 प्रजातियां आपको रोडोडेंड्रॉन गार्डन में देखने को मिलेगी। तो रोडोडेंड्रॉन है क्या? तो दोस्तों रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम फूल का जो है सबसे कह सकते हैं मोस्ट प्रिफर्ड वैरायटी है। ये उत्तराखंड में आपको राजकीय वृक्ष, नेपाल का राष्ट्र वृक्ष और नागालैंड का राजपुष्प के रूप में देखने को मिलेगा। रोडोडेंड्रॉन की अगर क्वालिटीज की बात करें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट है और बैक्टीरिया को इससे भी फाइट करते हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण इसमें होते हैं। हाल ही में किस शहर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है 11 लाख पौधे लगाकर इंदौर में। इंदौर में 11 लाख पौधे लगाए गए हैं, एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाए गए हैं। और दोस्तों ये घटना हुई है 14 जुलाई को। 24 घंटे में यहाँ पे सबसे ज्यादा पेड़ लगाए गए। हालांकि इनका टारगेट 51 लाख पौधे लगाने का है। मॉरिशस के पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज इनॉग्रेटेड इंडिया मॉरिशस फ्रेंडशिप गार्डन इन पोर्ट लुइस मॉरिशस? तो दोस्तों भारत के जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो 16-17 जुलाई में मॉरिशस की 2 दिन की यात्रा पर थे। आप यहाँ पे हमारे विदेश मंत्री को देख पा रहे हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और दोस्तों जयशंकर ने चागोस आइलैंड है, वहां पर विवाद है मॉरिशस और यूके के बीच में, तो यहाँ पे भारत ने चागोस आइलैंड का समर्थन भी किया है। कहा है कि वो आइलैंड यहाँ पे मॉरिशस का है, हम यहाँ पे मॉरिशस को सपोर्ट करते हैं। आपको जो चागोस आइलैंड देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप देखो ये चागोस आइलैंड है, ये मॉरिशस है। यहाँ पे यूके कहता है हमारा अधिकार है और मॉरिशस कहता है हमारा अधिकार है। दोनों के बीच में यहाँ पे फाइट चल रही है। तो पर भारत यहाँ पे इसका समर्थन कर रहा है, भारत यहाँ पे इसका सपोर्ट कर रहा है, मॉरिशस का सपोर्ट कर रहा है।
किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? तो कौन सा कंट्री जिसने भगवान राम पर डाक टिकट जारी किया है? तो ये लाओस है, जिसने भगवान राम पर डाक टिकट जारी किया, लाओस देश ने जारी किया है। तो दोस्तों, अयोध्या में आपने विराजमान रामलला को देखा है, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई है। तो दोस्तों, इन्हीं की जो इमेज है डाक टिकट पे प्रदर्शित की गई लाओस में, और इसको यहाँ पे रिलीज किया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, और यहाँ पे इनके जो विदेश मंत्री हैं सेलुमक्स कोमासित, इन्होंने मिलकर के संयुक्त रूप से डाक टिकट को जारी किया है। गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान किस राज्य में है जो विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हुई है? तो गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानें दोस्तों कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में इनको जगह दी गई है। तो worldatlas.com में इनको यहाँ पे जगह दी गई है। पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तो इनका प्रोडक्शन लगातार बढ़ा है। यहाँ पे 100 मिलियन टन से अधिक यहाँ पे कोयला का प्रोडक्शन हुआ है। यहाँ पे कोयले के प्रोडक्शन में सबसे जो टॉप कंट्री है वो चाइना है कोयले के उत्पादन में, और कंज्यूमर भी है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक देश है। वहीं पे सबसे कोयले का भंडार आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ पे टॉप 10 कोयला खदानें जो हैं वह ब्लैक थंडर खदान जो कि अमेरिका में है, दूसरे नंबर पे गेवरा खदान आता है जो कि छत्तीसगढ़ में है, और तीसरे नंबर पे आता है नॉर्थ एंटेलोप रोशेल खदान अमेरिका में, चौथे नंबर पे कुसमुंडा खदान है। सेकेंड और फोर्थ प्लेस पे इंडिया के टॉप 10 में कोयला खदानें आ रही हैं। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता रिकॉर्ड करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉर्ड बायोडाइवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटीज? तो फ्रेंड्स, केरल वो राज्य है जिसने यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को रिकॉर्ड किया है अपनी लोकल कम्युनिटीज की मदद से। तो केरल स्थानीय समुदाय की मदद से यहाँ पे जैव विविधता रजिस्टर तैयार किया है। इस जैव विविधता रजिस्टर में आपको जंगली जानवर, यहाँ पर आपको जो इसका उपयोग पैटर्न है, कृषि जैव विविधता, ये सारी आपको जानकारी आपको यहाँ पे इस रजिस्टर में मिलेगी। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स क्रिकेट का खिताब किस देश ने जीता है? विच कंट्री हैज वॉन वर्ल्ड चैंपियन फॉर लीजेंड्स क्रिकेट टाइटल? तो दोस्तों, भारत ने यहाँ पे पाकिस्तान को हरा करके इस टाइटल को जीता। इसके कप्तान युवराज सिंह हैं। दोस्तों, ये उन लोगों की क्रिकेट चैंपियनशिप है जो रिटायर हो चुके हैं, और यहाँ पे पुराने शेरों की चैंपियनशिप है। पुराने शेर देख पा रहे हैं, यहाँ पे युवराज सिंह है, सुरेश रैना है, हरभजन सिंह है, इरफान पठान है, रॉबिन उथप्पा है। तो ये वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स का खिताब यहाँ पे युवराज सिंह ने जीता है पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा करके। ठीक है, तो साथियों, यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड जो है एक T20 क्रिकेट का टूर्नामेंट है जो रिटायर हो चुके हैं। टूर्नामेंट का पहला संस्करण 2024 में आयोजित किया गया। कहां पर? इंग्लैंड में हुआ है। हरेला का पर्व किस राज्य में मनाया गया? इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ हरेला सेलिब्रेटेड? तो जो हरेला का पर्व है दोस्तों, ये उत्तराखंड राज्य में हरेला का पर्व मनाया गया। कहां पर? उत्तराखंड राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हरेला का जो पर्व होता है, जब हमारे सूर्य देवता ये कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, तो हरेला का पर्व मनाया जाता है। 16 जुलाई 2024 को मनाया गया है। दोस्तों, 9 दिन पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हरेला बोया जाता है। इसी को हरेला पर्व कहा जाता है। मिट्टी या बांस से बनी टोकरी में हरेला बोया जाता है। अब ये जो हरेला होता है, या तो गेहूं का, उड़द का, मक्का का, भट्ट का, मसूर का, गहत का, किसी का भी बोया जा सकता है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल बता रहा हूं जो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आएगा। सागा दावा त्योहार कहां पे होता है? सिक्किम राज्य में सागा दावा त्योहार मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहां पे होता है फ्रेंड्स? नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बोनालू उगादी बतुकुम्मा। ये तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। कहां पे? तेलंगाना राज्य इसका राइट आंसर है। ठीक है, पोंगल थाई पूसम ये कहां पे होता है? तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, अगला सवाल है, यूरोपीय संसद की वापस से अध्यक्ष किसे बनाया गया? पूछा जा रहा है। Who has been re-elected the president of European Parliament? तो यूरोपियन पार्लियामेंट के वापस से अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला को बनाया गया। किसे बनाया गया? रोबर्टा मेट्सोला को बनाया गया। मेरे पीछे रोबर्टा मेट्सोला को देख पा रहे, जो कि माल्टा देश से बिलोंग करते हैं। तो यूरोपीय संसद का अध्यक्ष इन्हें दोबारा से बनाया गया है। इनका संबंध माल्टा देश से। उर्सुला वॉन डेर लेयन फिर से यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष चुनी गई हैं। इनका संबंध किस देश से है?
तो उर्सुला वॉन डर लेयन दोस्तों री इलेक्ट हुई है यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन। ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं। किससे बिलोंग करती है? जर्मनी देश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष वापस से चुना गया। पहली बार 2019 में चुनी गई थी, अभी 2029 तक रहेंगी इस पद पे, 2029 तक रहेंगी। यूरोपीय परिषद यूरोपीय संघ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निर्णय लेने के लिए संस्था मानी जाती है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट है मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई। दुनिया का सबसे महंगा शहर जो रहने के लिए वो कौन सा है? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर हांगकांग है रहने के लिए। सिंगापुर सबसे ज्यादा एफडीआई देने वाला भारत को यहाँ पे बना है देश। वियना सबसे रहने योग्य है। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर जो है, इंदौर और सूरत यहाँ पे कंबाइंडली सबसे भारत के क्लीनेस्ट सिटी घोषित किए गए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो मुंबई जो है यहाँ पे 136वें स्थान पर है। और सबसे कम व्यय वाले जो सबसे कह सकते सस्ते शहर है अबूजा है, नाइजीरिया, लागोस नाइजीरिया है। एफएटीएफ की अध्यक्ष कौन बनी आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एलिसा डी एंडा माद्राजो यहाँ पे टी राजा कुमार के स्थान पर एफएटीएफ की अध्यक्ष बनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इमैनुअल सोबरेन जो वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अध्यक्ष है, वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मिया ओका यहाँ पे एडीबी की कंट्री डायरेक्टर बनी एशियन डेवलपमेंट बैंक की। लिंडी कैमरून ये यूके से बिलोंग करती हैं, भारत में हाई कमिश्नर अपॉइंट की गई हैं लिंडी कैमरून। तो यहाँ पे मैक्सिको की एलिसा डी एंडा मद्रोजा को देख पा रहे हैं जो एफएटीएफ के अध्यक्ष बनाए गए टी राजा कुमार की जगह पर आई हैं। और वहीं पे हम बात करें तो जो एफएटीएफ है ये उन पर प्रतिबंध लगाता है जो आतंकवादी को फंडिंग करते हैं, वो उन देशों पे प्रतिबंध लगाता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में इनको शामिल किया जाता है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर, भारत 2010 में एफएटीएफ में इंक्लूड किया गया था। पीएम मोदी किस देश की 3 दिन की यात्रा पर गए थे? तो पीएम मोदी जी 3 दिन की यात्रा पर गए थे रशिया और ऑस्ट्रिया। 2 दिन रशिया पे थे, 1 दिन ये ऑस्ट्रिया पे थे, तो टोटल 3 दिन की यात्रा पर थे और 2 दिन दौरे रशिया पे थे, 1 दिन यहाँ पे ऑस्ट्रिया पे थे। 41 साल के बाद ऑस्ट्रिया पे विजिट पे गए हैं, ये विशेष बात आपको याद रखना है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना? जो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल हो गया है, तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां देश बांग्लादेश है, जो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में इंक्लूड किया गया 5वां पूर्ण देश बना है। ठीक है, अभी हाल ही में 8वीं जो यहाँ पे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक हुई थी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, इसमें बांग्लादेश को 5वां पूर्ण सदस्य बनाया गया है। ठीक है, तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक कहां पर हुई है? मॉरिशस के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। मॉरिशस, भारत की तरफ से जो यहाँ पे डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पंकज सिंह, ये इसमें पार्टिसिपेट किए। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस की कुल आबादी कितनी हो गई है? तो सबसे ज्यादा सारस आपको यूपी में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो सारस की आबादी है आपसे पूछा जाए ये कितनी हो गई है, तो 19,918 19,918 यहाँ पे आबादी हो गई है। सबसे ज्यादा सारस आपको यूपी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डीआरडीओ ने स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया। इस टैंक का क्या नाम है? तो डीआरडीओ ने जो हल्के स्वदेशी टैंक का यहाँ पे अनावरण किया इसका नाम है जोरावर। क्या नाम है इसका? जोरावर इसका नाम है। ठीक है, तो ये जो टैंक इतने लाइट है कि लद्दाख की जो ऊंची ऊंची जो आपको पता है कि लद्दाख में सबसे हाईएस्ट बैटल प्लेस है, वहां के वातावरण में बेहतर प्रदर्शन ये कर सकते हैं जोरावर। ठीक है, पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी का महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया? तो पीआईबी का महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा को अपॉइंट किया गया। किसे अपॉइंट किया गया? धीरेन्द्र ओझा को पीआईबी का यहाँ पे पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक बनाया गया है। यहाँ पे एन चंद्रशेखरन लिखा हुआ है, ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन बने हैं। संजय नायर एसोचैम के चेयरमैन है, एसोचैम के हैं। आर शंकर रमन, ये आपने एलएनटी लार्सन एंड टूब्रो पढ़ा होगा, कंपनी इसके चेयरमैन है। ठीक है, तो भारतीय सूचना सेवा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं धीरेन्द्र ओझा, ये पीआईबी के महानिदेशक अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, शेफाली शरण का स्थान लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं तो नाइमा खातून जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू की सबसे पहली महिला चांसलर बनी है। एमएस धोनी
सिट्रॉन और यहाँ पे जियो मार्ट और है SBI, इसके ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। ठीक है। नलिन प्रभात जो है हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के महानिदेशक। ठीक है। चलिए, भारतीय मूल की लीसा नंदी किस देश में मंत्री बनी, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय मूल की लीसा नंदी जो है अभी हाल ही में ब्रिटेन में चुनाव हुआ है और ब्रिटेन में ये मंत्री बनी है। ठीक है। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, इन्होंने अपने कैबिनेट में इनको जगह दी है और यहाँ पे लीसा नंदी को इनको बनाया गया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मीडिया और कल्चरल मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने किस राज्य को सबसे बेस्ट कृषि राज्य पुरस्कार दिया है। तो कृषि क्षेत्र में सबसे बेस्ट अवार्ड महाराष्ट्र राज्य को मिला है। महाराष्ट्र के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पे सबसे बेस्ट अवार्ड यहाँ पे महाराष्ट्र को दिया गया है। नवीन कृषि और ग्रामीण पहल को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र को पुरस्कार मिला है। भारत के नए विदेश सचिव कौन अपॉइंट किए गए, आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के जो नए विदेश सचिव हैं ये विक्रम मिश्री हैं। भारत के नए जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये विक्रम मिश्री हैं। अब देखिए, उत्पल कुमार सिंह की हम बात करें तो उत्पल कुमार सिंह ये लोकसभा के महासचिव हैं। लोकसभा के महासचिव हैं। राज्यसभा के अगर महासचिव पूछे राज्यसभा के तो आप बताएंगे ये हैं हरिवंश नारायण। अगर पीसी मोदी की बात करें तो पीसी मोदी जो है ये, माफ कीजिएगा, राज्यसभा के महासचिव ये हैं, ये राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। राज्यसभा के ये महासचिव हैं। ठीक है, पीसी मोदी। और हरिवंश नारायण ये राज्यसभा के जो है उपाध्यक्ष। ठीक है। चलिए, तो विक्रम मिश्री आपको याद रखना है। अगले हमारे विदेश सचिव अपॉइंट किए गए विनय मोहन क्वात्रा की जगह पर ये आए हैं। डिक शूफ किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने, पूछा जा रहा है आपसे। तो डिक शूफ जो है नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर डिक शूफ बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिक शूफ। देखिए यहां पर आप डिक शूफ को देख पा रहे हैं, डच प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। यहाँ पे गठबंधन का सरकार बना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो संघाई सहयोग सम्मेलन 2024 कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। कहां पर, कजाकिस्तान में आयोजित हुआ है। ठीक है, और ये इस बार 24वां संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन हुआ। भारत की तरफ से इसमें भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है S जयशंकर, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दोस्तों, फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों कहां पे किया जाएगा, सिंगापुर में किया जाएगा। कहां पर, सिंगापुर में इसका आयोजन किया जाएगा। दोस्तों भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और वर्ल्ड चैंपियन जो डिंग लिरेन है, इनका यहाँ पे मैच होने वाला है 20 नवंबर और 15 दिसंबर को मुकाबला यहाँ पे इनके बीच में खेला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा मंथली करंट अफेयर्स खत्म होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं कि जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, करंट अफेयर्स का PDF है, वो आपको हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन पर मिलेगा। आप इसे डाउनलोड करेंगे तो डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाएगा, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट PDF मिलेगा। ई बुक सेक्शन में जाइएगा, जहां पर आपको हर महीने की ई बुक्स प्रिंटेबल फॉर्मेट में मंथली करंट अफेयर्स मिलेगी। टॉपिक वाइज करंट अफेयर PDF यहाँ मिलेगा, मैराथन क्लास यहाँ मिलेगा, ईयरली हाफ ईयरली PDF यहाँ मिलेगा, यूपी क्लास की PDF यहाँ मिलेगी, जीके जीएस की PDF हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ मिलेगी। टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके ऑल सब्जेक्ट स्टेट वाइज करंट अफेयर्स PDF आपको यहाँ मिलेगी। मंथली सीए क्लास नोट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पे टेस्ट सीरीज में आप जाइएगा। टेस्ट सीरीज में, तो टेस्ट सीरीज में आप हर मंथ का टेस्ट दे सकते हैं, मंथली करंट अफेयर टेस्ट। अगर आप मंथ वाइज नहीं देना चाहते तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट पास है, जो टेस्ट पास है ये बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए। 1 साल की वैलिडिटी के साथ 3000 प्लस टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। SSC UGC किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करिए, आप टेस्ट पास के साथ यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका रिजल्ट भी आता है। 5 तारीख को आपका सुबह 9 बजे टेस्ट भी है, 5 अगस्त को। तो टेस्ट के लिए आप सभी तैयार रहना, 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट योर फेवरेट चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। तो साथियों कैसा लगा सेशन, कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक दीजिएगा। आप पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा, जहां पर हर मंथ के करंट अफेयर्स का हमने यहाँ पे आपको मंथली करंट अफेयर्स दिया है।
ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करते रहिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।